तो ये जनरल टर्म्स फिर से एक बार बोल रहे हैं कि इन जनरल टर्म्स, जनरल लेवल, ट्रेनिंग मीन्स प्रोवाइडिंग थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। ट्रेनिंग का मतलब क्या? थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देना है विथ रेफरेंस टू वर्क ऑफ द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय जिस हिसाब से काम करते हैं, जिस रिलेशनशिप्स के कनेक्ट होके काम करते हैं, जो वर्क उनको दिया गया है बॉटम लेवल पे, उनका प्रैक्टिकल और थियोरिटिकल जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करने की जो बात है तो वो ट्रेनिंग कहलाती है। आई होप आपने लिख दिया है। ये भी आपको एक लिखना है, एज स्टेटेड बाय एन एक्सपर्ट। स्टेटेड का मतलब गिवन, एक एक्सपर्ट ने भी ट्रेनिंग के मामले में कुछ बोला है, पहले रफली सुन लो, फिर मैं जब पढ़ाऊं तब आप लिखना, शांति रखो। कि ट्रेनिंग का मतलब क्या? अप टू डेट, लेटेस्ट और माय लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको देनी है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और कर्मचारी ये इंफॉर्मेशन को प्राप्त करके उनकी काम करने की एफिशिएंसी, स्किल, दूसरों को समझने की जो भावना है, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, टेक्निकल स्किल एम्प्लॉय की, वो शार्प करता है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, देखो। ट्रेनिंग मीन्स गिविंग अप टू डेट का मतलब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इनके बारे में मिलती है, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मिलती है, एंड ऑल्सो टू इंक्रीज एफिशिएंसी, स्किल, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड टेक्निकल स्किल ऑफ द एम्प्लॉयज। और इसकी वजह से जो एम्प्लॉय होता है उनकी काम करने की एफिशिएंसी, कैपेसिटी, स्किल, टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स, जिसको एप्टीट्यूड बोलते हैं, एटीट्यूड का मतलब सोचने का नजरिया, टेक्निकल स्किल, ये सब शार्प हो जाते हैं, उसको ट्रेनिंग बोलते हैं। बोलो ठीक है? अभी मैं बोल रहा हूँ, आपका लिखना बाकी हो तो मैं वो लिख दीजिए। एज गिवन बाय वन एक्सपर्ट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ट्रेनिंग मीन्स गिविंग up to date information about the organization, and also to increase efficiency, skill, aptitude, comma, attitude and technical skill of the employees, In short, ट्रेनिंग मीन्स, ये दूसरी डेफिनेशन है। इन शॉर्ट, ट्रेनिंग मीन्स इम्पार्टिंग नॉलेज, एजुकेशन with the objective of gaining proficiency in the business। आपके बिजनेस की वर्किंग कैपेसिटी बढ़े, एक्सपर्टनेस में बढ़ावा हो, इस हिसाब से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें हम नॉलेज दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, और उसका एक ही गोल है, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस एक्सपर्टीज अचीव करे, आपका बिजनेस एक्सपर्टीज अचीव करे। ये मेन टारगेट है, ये मेन फोकस सेंटर टारगेट है कि आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सपर्ट होनी चाहिए, एक्सपर्टीज में सबसे बढ़ के रहनी चाहिए, एफिशिएंसी, वर्किंग कैपेबिलिटीज उनकी बढ़नी चाहिए, दिखनी चाहिए। तो ट्रेनिंग देने का मामला यहाँ तक है कि ट्रेनिंग का मतलब क्या हो रहा है, जो नॉलेज है, एजुकेशन है, वो आप इंक्लूड कीजिए, और आपकी बिजनेस की जो एफिशिएंसी है उसमें जो बढ़ावा हो रहा है, वो जो चीज है उसको इम्पार्ट करके आप ट्रेनिंग के फॉर्म में अपने बंदों को दे रहे हैं, जिससे उनकी काम करने की जो एबिलिटी है, अंडरस्टैंड करने की जो एबिलिटी है, उसमें डेवलपमेंट आए, उसमें कोई नई सोच इंक्लूड हो। अब टाइटल दे दीजिए इम्पोर्टेंस, जिसके 8 पॉइंट है, ट्रेनिंग के इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। तो बेटा, रिसर्च हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है, इन्वेंशन हो रहा है, सब नयापन आ रहा है, टेक्निकल नॉलेज भी आपको चाहिए, मॉडर्न लेवल के बिजनेस को आपको मेंटेन करना हो या मैनेज करना हो तो ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी। ट्रेनिंग जरूरी है, एम्प्लॉय को अप्रिसिएट करती है,
मॉडर्न टेक्नोलॉजी चेंज होती है, रिसर्च होता है, उसकी वजह से जो टेक्निकल लेवल डेवलप करना है आपको आपके बंदों के माइंड के अंदर, वो डेवलप करने में वो ट्रेनिंग आपको हेल्प करती है। वर्कर की जो सेफ्टी है मशीन हैंडल करते वक्त, तो वो मैनेज करना, और जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं केयरलेसनेस की वजह से, तो वो कम करने के लिए हम ट्रेनिंग देंगे। जो नेचर है एम्प्लॉय किस हिसाब से काम करता है, उसका फीलिंग कैसा है, उसको कहाँ थकान महसूस होती है, उसका मॉरल कहाँ हाई करना है, कहाँ लो करना है, वो सब ट्रेनिंग के द्वारा सिखाया जाता है। जॉब करने का सैटिस्फैक्शन ट्रेनिंग देने के बाद ही मिलता है। ट्रेनिंग के द्वारा आप वर्कर को समझ सकते हो। जब वर्कर को कोई जॉब दिया जाए तो उससे पहले उसको ट्रेन करा जाए, जिससे उसकी काम करने की जो भावना है, एंथुसियाज्म है, मोटिवेशन है, वो बढ़ेगा, और वो इन टर्न जॉब सैटिस्फैक्शन आपका इंक्रीज कर जाएगा। लेबर टर्नओवर का रेट रिड्यूस हो रहा है, तो जैसे ट्रेनिंग मिलने से वर्कर नॉलेजेबल हो रहा है, स्किलफुल हो रहा है, एफिशिएंट हो रहा है, काम करने की उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है, तो यहाँ उसको चांस मिलेगा प्रमोशन का, इनकम बढ़ाने का, तो ये बहुत एफिशिएंसी से काम करेगा, और ये प्रेजेंट जॉब को छोड़ के दूसरी किसी जगह पे काम करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। इसलिए लेबर टर्नओवर का रेट कम हो जाएगा, आपके कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। ट्रेनिंग बढ़ने से प्रोडक्शन प्रोडक्टिव कैपेसिटी दोनों बढ़ती है, और प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आती है, इसलिए प्रॉफिट बढ़ता है। आपके खर्चे कम हो जाएंगे, वेस्टेज कम हो जाएगा ना, कि भाई ट्रेनिंग के द्वारा एफिशिएंसी वर्कर की बढ़ाई, प्रोडक्शन बढ़ा, वेस्ट कम हुआ मटेरियल का, सुपरविजन कॉस्ट कम हो गई, तो टोटल एक्सपेंडिचर में कटौती आएगी। एक एम्प्लॉय का करियर डेवलप होता है, वो ग्रो करता है, वो डेवलप होता है। ट्रेनिंग के परिणाम स्वरूप जो भी एम्प्लॉय है उनकी स्किल, नॉलेज, एबिलिटी, इंटेलिजेंसी सब में बढ़ावा बढ़ मीन्स इंक्रीमेंट होता है, और इसमें एक वर्कर का एक पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो दिखता है। और उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट है कि आप क्वालिटी वाली प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसकी वजह से कस्टमर में आपका एक अलग नाम हो जाएगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन का प्रेस्टीज बढ़ेगा, आपको आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो जाएगा। जो भी काम करोगे, जो भी बंदे काम करेंगे वो कोऑपरेटिव मैनर में काम करेंगे, लॉयल्टी से काम करेंगे, सिंसियरिटी से काम करेंगे, मोटिवेशन लेवल से काम करेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करेंगे, तो ये ज़रूरी है। तो ये सेपरेट बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो सेपरेट ट्रेनिंग डिपार्टमेंट भी मेंटेन किया जाता है, जिसमें स्पेशल ऑफिसर आते हैं और बंदों को ट्रेन करते हैं, डेवलप करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो इस हिसाब से बेटा अपन इम्पोर्टेंस का मैंने रफ आइडिया आपको सभी पॉइंट्स का दे दिया है। अब इम्पोर्टेंस के अंदर पहला पॉइंट डिटेल में लेके उसका समरी लिख पाएँगे। देखिए पहला पॉइंट, मॉडर्न इन्फॉर्मेशन। ट्रेनिंग इज़ नेसेसरी, ट्रेनिंग ज़रूरी है। For appraising, for motivating the employees about modern technological changes and research. नए-नए जो रिसर्च हुए हैं, नई-नई टेक्नोलॉजी में चेंजेस आई है, तो उसमें अप्रेज़ करने के लिए ट्रेनिंग को देना बेहद ज़रूरी है। वरना वर्कर्स कोप अप नहीं कर पाएँगे, चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से, चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डेंस में। तो लिखिए मॉडर्न इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट टाइम में लिखिएगा, ट्रेनिंग इज़ नेसेसरी टू गिव training is necessary to give up to date knowledge, up to date knowledge to the employees. Training is necessary to give up to date knowledge to the employees about about modern technological changes and research, about modern technological changes and research, modern technological changes and research. ठीक है? अब सेकंड पॉइंट है सेफ्टी। तो दोज वर्कर्स हु आर हैंडलिंग मशीन्स, जो मशीन को ऑपरेट करते हैं, आर गिवन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ मशीनरी। तो मशीनरी को कैसे ऑपरेट करते हैं, हाउ इट कैन बी फंक्शन, दैट कैन बी सजेस्टेड बाय आवर ट्रेनिंग ऑफिसर टू द एम्प्लॉइज, ये कैसे काम करना है।
इसकी वजह से क्या होता है, एक्सीडेंट रेट रिड्यूस हो जाता है, सो दैट एक्सीडेंट्स कैन बी रिड्यूस्ड। दिस नर्चर्स एप्टीट्यूड फॉर वर्क, ये चीज आप में काम करने की जो स्पिरिट होती है वो क्रिएट कर जाती है। नर्चर का मतलब वो क्रिएट कर जाती है एम्प्लॉयज के अंदर। एंड ऑल्सो लीड्स टू लेस फटीग एंड हाई मॉरल, और इसकी वजह से क्या होता है, लेस फटीग का मतलब होता है थकान कम लगती है, और आपका काम करने का जो जोश या जुनून है, मॉरल, वो हाई हो जाता है। तो सेफ्टी के साथ, हाई मोटिवेशन के साथ, लेस फटीग के साथ आप काम कर सकते हो अच्छे से, पॉजिटिव मैनर, सेफ रहते हो, एक्सीडेंट्स भी कम हो जाते हैं। तो लिखिए सेफ्टी, पहला पॉइंट लिखिएगा, वर्कर्स आर गिवन इंफॉर्मेशन, वर्कर्स आर गिवन इंफॉर्मेशन regarding the operation of machinery, regarding the operation of machinery, comma, continue, which helps to reduce, which helps to reduce accidents, accidents at the workplace, accidents at the workplace, which help to reduce accidents at the workplace. नेक्स्ट लाइन में एरो डाल के लिखिए, ऑपरेशनल एफिशिएंसी डेवलप, operational efficiency develop operational efficiency develop an attitude, an attitude regarding doing the work, regarding doing the work, काम कैसे करना है ऐसा एक डेवलप होता है, एक एटीट्यूड, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है तब। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इट ऑल्सो लीड्स टू लेस टायर्डनेस एंड हाई मॉरल, it also leads to less tiredness and high moral, less tiredness and high moral। हाँ, मॉरल ना लिखना हो तो मोटिवेशन भी लिख सकते हो ऑब्लिक करके, सपोज मॉरल डिफिकल्ट लगे तो की बात है, ऑब्लिक करके मोटिवेशन भी लिख सकते हो। तो बोलो बच्चा लोग, क्या बोलते हो, सही है? जितना करवाए उतना।